अस्सलामुअलैकुम। बंदा नाचीज अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं मौजूद हूँ इस वक्त सहराए थर के तीसरे बड़े शहर इस्लाम कोट में। सहराए थर रेत का वो समंदर जहां जिंदगी सूरज से दोस्ती करके जीती है, मगर जब मानसून की बारिश बरसती है तो खुश्क जमीन में भी जिंदगी की धड़कन सुनाई देने लगती है। हमारा सफर शुरू होता है इस्लाम कोट से। सहराए थर के दिल में बसा इस्लाम कोट, जो नीम के दरख्तों के हवाले से अपनी एक अलग पहचान रखता है। इस गांव के बासी बरसों से एक ही सवाल लेकर जीते आए हैं, क्या कभी हमें गांव में मीठा पानी दस्तयाब होगा? और फिर एक दिन दुआ की सूरत दो लोग आन पहुंचे, तालिब हिजाजी साहब और उनके भांजे जुबैर साहब। ये दोनों किसी सरकारी मंसूबे का हिस्सा नहीं थे, ना ही शोहरत या दाद के तलबगार थे, मगर उनके दिलों में दर्द था, उन आंखों की प्यास का जिनमें जिंदगी सिर्फ एक घोंट पानी से वापस आ सकती है। उन्होंने वो कर दिखाया जो बरसों की कोशिशों से ना हो सका। उन्होंने इस गांव के ख्वाबों को पानी दिया। आज खारेजी वेरी में सिर्फ मीठा पानी नहीं, बल्कि उम्मीद, खुशी और शुक्रगुजारी की नहरें बह रही हैं। यह है इंसानियत, जो सरहदों से नहीं दिलों से पहचानी जाती है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, इस गांव का नाम खारेजी वेरी या कोलीजी वेरी है और यहां हमने एक समरसेबल वाटर प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था। बवजह बारिशों के उस वक्त हम इसकी फाइनल रिकॉर्डिंग आपको नहीं दिखा पाए थे। तालिब हिजाजी साहब और जुबैर साहब उनके तवस्सुत से तो इंशाअल्लाह आज हमारा वो प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट इससे पहले हो चुका था, लेकिन फाइनल रिकॉर्डिंग हम आपको आज दिखाएंगे। आज मैं मौजूद हूं खारेजी या कोलीजी वेरी में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो सिलसिला जो तकरीबन एक महीना तो गुजर चुका है इस बात को, जब हम फर्स्ट टाइम यहाँ आए थे। तालिब हिजाजी साहब और जुबैर साहब उनके तवस्सुत से यहाँ एक सोलर समरसेबल जो वाटर प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल किया गया है। उस वक्त के मनाजिर आपने देखे होंगे जब वो पानी कुएं से खींचा जा रहा था, और ये वहाँ से करीबन 1000 फीट का फासला है। मैं वहाँ भी आपको लेकर जाऊँगा जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ है, जहाँ से पाइप हम लोग यहाँ लेकर आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी टूटी से आ रहा है। सर ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई साइंस नहीं है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, हाँ ये कह सकते हैं। लेकिन ये इन लोगों के लिए, ये इस गाँव में पहली बार है कि यहाँ समरसेबल सोलर पंप जो है वो इंस्टॉल हुआ है। और ये बिल्किस अख्तर हिजाजी मरहूम, नसीम अख्तर दुख्तर जान मोहम्मद पटवारी मरहूमा, इनके लिए ये इसाले सवाब है। और मुझ तक जैसा कि पहुंचा, मैंने बताया तालिब हिजाजी साहब और जुबैर भाई के तवस्सुत से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अब पानी ट्यूटी से आएगा, टेप से आएगा। टूटी बंद करो बेटा, टूटी बंद करो, टूटी बंद करो, पानी जाए नहीं। बाबा पानी उर्दू समझते हैं? हाँ। उर्दू समझते हैं। पानी टूटी में आ गया इधर। हाँ। कैसा लग रहा है? किए तो लगे? हाँ, ठीक लग गया। हाँ पानी लगी गया। हाँ ठीक लग रहा है। लग गया। हाँ। तो अब आप बताएं, ये जैसा मैंने वीडियो में बताया कि ये पहला प्रोजेक्ट है इस गांव में, इससे पहले इस तरह की कोई चीज आपने नहीं देखी थी, दूर देखी होगी कहीं, अपने गांव में नहीं। तो कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी हाँ। तो अम्मा क्या कह रही हैं? अम्मा तो सिंधी नहीं समझती मेरे का। पानी सही से सही। अच्छा इधर 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 खड़ी, इधर इधर। अच्छा हाँ, अम्मा क्या कह रही हैं?
अम्मा कह रही है कि पानी बहुत सहूलत है हमारे लिए, बहुत अच्छा है। अच्छा या मीठे पानी की सहूलत है, अच्छी है। अच्छा। हाँ अम्मा खुश हैं अभी? हाँ, खुश है, हाँ। बहुत खुश है, बहुत खुश। हाँ होवे का मतलब मैं पहले भी आपको होवे का मतलब जी हाँ जी हाँ जी हाँ। हाँ चलें, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का कि इधर जो है वो समरसेबल जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको वहाँ लेकर जाऊंगा जहाँ इसकी बोर हुई है, जहाँ से पानी यहाँ तक पहुँचा है ये। तो चलें वहाँ चलते हैं। हाँ भाई आपको कैसा लग रहा है? सही है हाँ? बिल्कुल हाँ? अच्छा, बिल्कुल अच्छा लग रहा है? जी हाँ। चलें भाई। ये तो गांव सारे तो सच में बहुत खुशी है। इन चीज़ों का आप में से हर वो शख्स अंदाज़ा कर सकता है जिन्होंने कभी इस तरह की स्ट्रगल की हो। मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले हैं जिन्होंने बताया कि उनका जो माजी था गांव देहात में दूर से पानी भरकर लेकर आना। तालिब हिजाजी साहब ख़ास तौर पर वो उन दिनों के किस्से है ना, पहले अब सहूलत हो गई है। तो तालिब हिजाजी साहब ने अपने किस्से सुनाए हैं पानी के। यकीनन उन्हें इस बात का एहसास है कि पानी अगर कहीं से दूर से भर के लाते हैं तो क्या परेशानी होती है। तो अब ये परेशानी इनके लिए खत्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है? नाम क्या है? नंबर हाँ भरमी। हाँ भरमी बिस्किट लो, ठीक है। ओए हो इस बच्चे को भी दो ना। ये लो बेटा, ये लो माशाल्लाह, शाबाश। इसको भी दो, इसको भी दो। ये लो बेटा आप भी। आप अकेली पानी भरने आई हो? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जिंदगी है यहाँ की। आज सख्त गर्मी है और रेत तपी भी होगी, मुझे यकीन है, मेरे पसीने आ रहे हैं। और धर्मी जो है गांव की एक छोटी बच्ची, लेकिन बड़ा काम कर रही है। बिस्किट दिया इसको, धर्मी को बिस्किट खाया? हाथ में तो नहीं है इसके, जेब में डाल दिया। जेब में डाल दिया। चलो धर्मी जाओ, आप घर जाओ, ठीक है घर जाओ आप। तो हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ हमारा बोर हुआ है। तो गांव खारेजी वेरी, मैप में आप देखेंगे तो कोलीजी वेरी होगी, वैसे ये लोग यहाँ इसे खारेजी वेरी कहते हैं। गांव इससे पहले जब हम आए थे तब भी मैंने आपको दिखाया था। अब तो मैंने कुछ ड्रोन शॉट भी लिए हैं और पता नहीं मैं वीडियो एडिटिंग करते हुए आपको ड्रोन शॉट दिखा चुका हूँ या मैं अभी दिखा देता हूँ। अगर नहीं दिखाए तो अभी दिखा देते हैं। हम यहाँ पहुँचे थे और यहाँ हम लोग बैठे हुए थे चारपाई नीम के दरख्त के नीचे। अच्छा एक चीज़ और मैंने जिक्र करनी है। तो जिस चीज़ का मैंने आपके साथ जिक्र करना है उसके लिए यहीं के एक मुकामी मेरे साथ मौजूद है। इनका गांव कुछ दूर है यहाँ से और अमजद हसन साहब ने मेरी बातचीत उनसे चल रही थी। तो हमारा इरादा है बना के अमजद हसन साहब का कि यहाँ दरख्त लगाए जाएँ। उनमें खजूर का जिक्र किया हमने स्पेशली। तो जब मैंने यहाँ आके पता किया है तो ये यहाँ के मुकामी हैं हकलो चांडियो। ये निम लगंदी हिरण लगंदो। हिरण केड़ो दरख्त होंदो? हिरण वण आहे किथे तो असांजे पासे हिरण। अच्छा अच्छा एंडो आहे न, इहो वॾो वण थिए थो। ठीकु आहे। इकड़ लगंदो। खजूर कोन लगंदी? खजूर कोन। कीअं तव्हां तजर्बो कयो? तजर्बो हिते हा हाणे ॿुधायो। खजूर पोखियऊं 3 साल पाणी ॾिनऊं, मत्स थी त वधी न। हा ठीकु आहे। तव्हां हिते काका हिकिड़ो त निम था पोखियो हिते? जी ॿियो ॿाहिरि जो दरख़्त जेको आहे निम, हाणे थर जो कोन्हे, निम ॿाहिरां आयो आहे। ठीकु आहे। थर जा दरख़्त जेका आहिनि पुराणा लॻा पिया आहिनि हिते। को अहिड़ो दरख़्त जिन में फल फ्रूट हुजे, को फ्रूट वारो दरख़्त हूंदो आहे बेरी खां सिवा? बेरी थींदी आहे हिकिड़ी? हा कोन थींदी। अच्छा कॾहिं को ट्राई कई पपीते जी? लीमा ट्राई कोन कई। हाँ ट्राई करी खबर पए हाणे को चक्कियों आणींदासीं। हाँ अच्छा मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक, जैसे खजूर के बारे में मुझे रात जब मैं पहुंचा हूँ तो उस्मान भाई ने भी मुझे बताया कि खजूर यहाँ कामयाब नहीं होगा ना। डानो दांदल के पास किसी ने तजर्बा 2-3 साल पहले किया था और वो दरख्त, और हकलो साहब ने भी बताया। अच्छा यहाँ पता लगा है कि लेमन, बड़ी अजीब बात है, मुझे नहीं मालूम इस टेम्परेचर में कैसे सरवाइव करता है, लेकिन लेमन यहाँ होता है, लेकिन देसी नहीं, कोई किस्म है उसकी फार्मिंग, वो यहाँ पर हो जाती है। उसके अलावा पपीते का सुना है उस्मान साहब? पपीता होता है
मिर्ची होती हैं। अच्छा, मिर्ची तो पारकर की तरफ होती है। अच्छा, इधर अगर पानी का इंतजाम हो तो पानी का इंतजाम हो। वण थींदा, मिर्च थींदा। अगर पानी हो ना तो कपास भी हो जाती है, मिर्च भी हो जाती है। लोगों ने किए हैं। लेकिन दरख्तों का, हमारा अमजद साहब जिक्र कर रहे थे दरख्तों का, तो दरख्त यहाँ पर जो मेरी अभी तक की इन्फॉर्मेशन है कि खजूर नहीं कामयाब, यहाँ नीम का दरख्त यहाँ कामयाब है, और पपीता सुना है कामयाब है, और लेमन ये यहाँ पर कामयाब है। ये मैंने अमजद साहब को भी बात बतानी थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ से जो मुकामी लोग हैं उनसे ये राय ले ली जाए। तो वो मुकामी लोगों का कहना है बबर मतलब कीकर। कीकर। अच्छा, हिकड़ो हूंदो आहे अमेरिकन बबर, पंहिंजो देसी जेको आहे सिंध वारो। हाँ ठीक है, चले भाई उस्मान साहब अपने बाप, जहाँ हमने बोर किया है तो अभी हमने जाना है वहां। तो चलो आ जाए भाई। आदिल साहब बिस्किट सबको दे दिए। तो जहां हमने जाना है वो गांव से यहाँ से 1000 फीट दूर है। अच्छा, 1400 फीट है। हाँ, उस वक्त हमने, हमारा रफली आइडिया था 1000 फीट, लेकिन 1400 फीट दूर है। अच्छा, एक चीज और हुई थी उस वक्त जब हमने वीडियो बनाई थी, तो उस वक्त यहाँ से नाली थी और पाइप बाहर पड़ा हुआ था। तो वो हमारे देखने वाले कह रहे थे ये पाइप तो बाहर पड़ा हुआ, ये तो टूट जाएगा। तो मैंने उन्हें कहा था नहीं, ये दबा दिया जाएगा। अब वो देखें, अब कहीं आपको नजर नहीं आ रहा, और यहीं से पाइप गुजर रहा है। वो नाली बनाकर उसमें दबा दिया गया था, तो वो पूरी प्रोटेक्शन है। और जहां हम जा रहे हैं 1400 फीट दूर, जहां वो कुआं है, जहां पानी मीठा है, इस गांव में पानी खा रहा है, तो वहां से वो पानी खींच कर लेकर आए। जो आपने वो देखा है कि हमने एक टंकी बनाई हुई है और उसके अंदर से पानी लोग भर रहे हैं, तो वो पानी यहाँ से 1400 फीट दूर से लाया गया है। तो अब मैं एक गेट के पास पहुंचा हूँ। ये मैं कुछ यहाँ का वो लाइफ स्टाइल भी दिखा दूं। गेट पर पहले, बाद में आते हैं, पहले ये नाली देख लें। ये बाढ़ लगी हुई है। ये जो इलाका है ये है चरागाह, इसको गौचर भी कहते हैं, चरागाह कह लें। यहाँ जमीन की काश्त नहीं होगी, यहाँ जानवर चारा चरेंगे। ये एक नाली बनाई गई है, उसके साथ एक बाड़ बनाई गई है। ये मतलब हदबंदी है कि इस तरफ काबिले काश्त जमीन है, और ये काश्त उसी वक्त होती है जब मानसून होता है। मानसून आ चुका है, पहली बारिशें हो चुकी हैं। दरवाजा खोलें। तो ये गेट लगाया जाता है, ये हदबंदी है कि यहाँ से आगे जमीन है, और ये जमीन किसी शख्स की होगी यकीनन, और हर शख्स ने अपनी अपनी जमीन के गिर्द यहाँ बाड़ लगाई हुई होती है कि जानवर सिर्फ उस चरागाह में चरें, यहाँ आकर फसल को तबाह ना करें। और ये नाली की वजह से कोई भी जानदार यहाँ का इतना वो ट्रेंड है, और वो इस बात को समझता है कि मैंने इसको क्रॉस नहीं करना, वरना जानवर ये पहाड़ क्रॉस कर सकते, लेकिन वो नाली की वजह से वो क्रॉस नहीं करते इसे। तो अब हम जा रहे हैं वहीं, और यहाँ से ज़मीन, जब फर्स्ट टाइम हम आए थे तो यहाँ ये फसलें नहीं काश्त की गई थी, क्योंकि उसके बाद जब हम आए थे तो बारिश हो रही थी, तो बारिश के बाद यहाँ फसल काश्त कर दी गई है। और ये एक साल में एक ही बार फसल काश्त होती है, और वो भी डिपेंड करता है कि बारिश कितनी हुई है। अगर तो बारिश अच्छी हो जाए तो यहाँ मुनासिब फसल हो जाती है, और अगर बारिश ना हो तो ये जो साल में एक फसल होती है ये भी इन लोगों को नसीब नहीं होती। तो अल्लाह करे कि यहाँ इतनी अच्छी बारिश और हो कि ये फसल परवान चढ़ती रहे, क्योंकि अभी छदरी छदरी नज़र आ रही है मुझे, हर जगह जो है वो फसल उगी हुई नज़र नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है मुझे मालूम नहीं, शायद बारिश और चाहिए, और बारिश होगी तो इनकी फसल यहाँ पर अच्छी हो सकती है। शाही गेट खोल दें। चलें भाई, हम जमीन से निकलकर काबिले काश से फिर चरागाह में आ गए। इस तरफ देखें, सामने भी बाढ़ है, उस तरफ दूसरी। ये जब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ वीडियो बनाई थी यहाँ कुछ नहीं था, अब यहाँ हरियाली हो गई है बारिश के बाद। लेकिन यहाँ जितनी भी बारिश हो जाए कमी लगती है। अगर एक हफ्ता पहले यहाँ बारिश पड़ी है तो यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि हर तरफ रेत ही रेत उड़ रही है। फिर मैं यहाँ का दिखा दूं, ये चारों तरफ बाढ़ है, इसके पूरी चारों तरफ बाढ़ है इसके। ये देख सकते हैं आप, यहाँ भी सामने दरवाज़ा लगा हुआ है ताकि जानवर यहाँ नहीं आएंगे। ये बाढ़ है, सामने ज़मीनें हैं। लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वीरानी अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अब ये कुआं वीरान हो चुका है। आप देख रहे हैं, जब हम पहले आए थे तो इस कुएं पर रश था, यहाँ रस्सा बंधा हुआ था और कुछ खवातीन खींच रही थी। मैंने भी कुछ एक तमसील ही की थी, वो मैंने क्या मदद की थी, मैंने तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए तो एक हाथ लगाया था रस्से को खींचने के लिए। लेकिन अब ये वीरान है, क्यों कि यहाँ एक पानी का बोर हो चुका है, ठीक है, और हमारी ये सोलर प्लेटें, और अब पानी वो जो आपने टंकी में वहाँ देखा है वो यहाँ से कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है
तकरीबन 1400 फीट, मैं 1000 फीट कह रहा था, 1400 फीट। अच्छा, फिर एक और मशवरा हुआ था कि वहां तो पानी पहुंचेगा, लेकिन अगर कोई राहगीर यहां से आ जाए या जमीनों पे काम कर रहा है, उससे पानी लेने के वो 1400 फीट दूर जाएगा? नहीं, उसके लिए भी एक सेटअप बनाया गया है। वो सेटअप है कि एक कनेक्शन यहाँ भी दिया गया है। वो कनेक्शन कहाँ है मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये आपने देख ली, ये हमारी प्लेटें, ये हमारा बोर। मैं आपको वो कनेक्शन दिखाता हूँ जहाँ से अगर इत्तेफाक से कोई बंदा यहाँ पहुंचे नजदीक का इधर का, तो वो भी पानी भर ले। तो ये है वो कनेक्शन। यहाँ से पाइप जमीन में दबा हुआ है, वो आगे जा रहा है सीधा, यहाँ से बाहर है। और यहाँ हमने बस बंद कर दें, बंद कर दें, भले बस सिर्फ दिखाना था कि ये पानी का कनेक्शन, एक कनेक्शन यहाँ भी दिया गया है, बंद कर दें, ठीक है। और बाकी जो है जब यहाँ से चलाया जाएगा तो यकीनन आगे पानी बंद हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ से बंद कर दिया जाएगा तो फिर आगे पानी वहाँ टैंकी में पहुँचता रहेगा। वो गांव में जो पानी की टैंकी कायम की गई है। तो इंतहाई मुसर्रत के साथ, इंतहाई खुशी के साथ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि ये कितनी बड़ी खिदमत है इंसानियत की, सोचा ही जा सकता है कितनी है, अल्लाह ही जानता है। तो मैं यहाँ अपनी वीडियो का हिस्सा इख्तिताम करूंगा। एक छोटी सी वीडियो 10-12 मिनट की होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे लाखी वेरी, आई थिंक, देखें कौन से गांव में हम लोग पहुंचते हैं और वहाँ किसकी तरफ से हमारा समरसेबल है, उसे फाइनल रिकॉर्डिंग आपको दिखाते हैं। तो खारेजी वेरी या कोलीजी वेरी, यहाँ से मैं जाने से पहले आपको बता दूं कि ये जो फसल है ये है गवार की सब्जी, गवार फली, ये उसकी सब्जी है, फसल है। अभी बड़ी होगी तो फिर इसमें गवार लगेगा। तो तमाम लोग दुआ कीजिएगा कि ये जो लोग हैं सहराए थर के, जिनकी एक ही फसल पूरा साल का वो खाना होता है, तो वो अच्छी बारिशों के बाद अच्छी फसल हो। और तालिब हिजाजी भाई, जुबैर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों के रेफरेंस से, तवस्सुत से ये वाटर जो पंप हमारा प्रोजेक्ट था समरसेबल सोलर, ये अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से इंस्टॉल हो चुका है और पानी आ रहा है। सर मैं आपको क्या बताऊं कि मेरी खुशी का क्या आलम है। आप सोच सकते हैं कि जिनकी जिंदगी का, मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं लेकिन फिर बात कर रहा हूं कि इतनी दूर से वो पानी रोजाना सुबह शाम, यानी कि आपने अगर पीने का पानी हो ना सिर्फ भरना, तो कोई इश्यू नहीं है। आपको वॉशरूम भी जाना है, पानी भरना है, आपको नहाना है, पानी चाहिए, आपको मुंह धोना है, पानी चाहिए सर। और ये पानी सारा उठा के लेके जाना है। और खास तौर पे खवातीन ये काम करती हैं, बच्चियां ये काम करती हैं। तो मर्द तो चले थोड़ा सख्त जान होता है, मुझे खुशी है वो छोटी छोटी बच्चियां मासूम जो इतनी दूर से पानी भर के लेके जाती हैं, अब वो बिल्कुल नजदीक से पानी भर के अपने घर ले जाएंगे। हाँ मेरे मौला, पूरी दुनिया के इंसानों की जो परेशानियां हैं और जो लीगल राइट्स हैं उनके, वो हमारी हुकूमतें या ऐसे लोग हम पर हुक्मरान हों तो इनका सोचो। और ये नामुमकिन चीज नहीं है, कोई लोग हैं यार, लाखों लोग यहाँ रहते हैं। तो अल्लाह ताला फिर सबको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, दूसरे गांव में पहुंचकर वहां की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। अल्लाह हाफिज।